जय गुरु जी। सु शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। 7:09 पे शाम का मेरा ये सत्संग है और वार है सोमवार। ये सत्संग कल मैं ऑस्ट्रेलिया में जो मंदिर है वहाँ गई थी, बाबा का मंदिर। वहाँ पर जब सत्संग ख़त्म हो गया तो उसके बाद लंगर प्रसाद मिला। बहुत बढ़िया, मतलब गुरु जी का आशीर्वाद से भरपूर बहुत बढ़िया लंगर हुआ। फिर बेटा जा नहीं पाया था तो मैंने सोचा थोड़ा प्रसाद अगर हो तो ले लूँ, गुरु जी का लंगर प्रसाद। मैंने मांगा, थोड़ा मिल गया। फिर मैं मन में सोची गुरु जी अब तो कड़ा प्रसाद मुश्किल है, फिनिश हो गया होगा। बस इतना बोला, सामने से एक लड़की आ रही थी और वो प्रसाद दे के गई, बोली लीजिए ये लंगर प्रसाद, अब ले लीजिए आंटी। तो मैं इस बात का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी कितनी जल्दी हमारी सुनते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर आए घर आने के लिए, तो रास्ते में बेटा बोला लगता है, लेने गया था बेटा हमें मंदिर, बाहर हम आ गए तो बोला लगता रास्ता भूल गए। तो एकदम से सामने गाड़ी, नेम प्लेट सतगुरु, ऊपर लिखा ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ये लिखा हुआ था। तो ये भी गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ मैं। और सत्संग तो रोज ही होते हैं। आज भी अभी मैं गुरु जी की माला करके बैठी हूँ मंदिर में, तो मंदिर में जोत में बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं। और मेरा अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ और यहीं समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम सभी को, चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं, परिस्थिति में हैं, है ना। क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं परीक्षा भी लेता हूँ तो घबराया ना कर। बहुत सुंदर मैसेज आया है संगत जी, और गुरु जी का हुक्म है मैं इस मैसेज को, इस संदेश को आपके साथ शेयर करूं। अभी किसके लिए है, गुरु जी किसको सुनाना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं, किसको वो प्रोत्साहन देना चाहते हैं, किसको वो हिम्मत देना चाहते हैं, वो तो गुरु जी जाने। तो गुरु जी कहते हैं मैं कदी कदी ਟੈਸਟ ले भी लेंदा हाँ ਤੇ घबराया ना कर। ਇਹ ਪਰੀक्षा ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। शुक्राना करी, सत्संग सुनी जा, शुक्राने किए जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत सारे सत्संग इसीलिए सुनाते हैं क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स छिपी होती है। जब हम दूर दूर से आए हुए संदेशे सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो गुरु जी हमारे कर्म काटते हैं, क्योंकि वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम कितना सब्र रखते हैं। अगर गुरु जी ने हमें कोई संदेशा भेजना है और हमें वो मिल गया है, तो अब चाहे वक्त कितना लग रहा है कितना नहीं, ये हमारे कर्मों पे निर्भर करता है ना। कर्मों पे निर्भर करता है, मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ 6 साल में मिलने वाली है ना, तो वो 6 महीने में भी मिल सकती है। कहने का मतलब यही है। इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, क्योंकि रास्ते खुलते चले जाएंगे। आज एक सत्संग मैंने भी सुना, हमारी एक प्यारी सी संगत आंटी है, उनका सत्संग है, आप भी सुनिएगा, आपके लिए भी ब्लेसिंग आई है, सबके लिए है। जो भी उस सत्संग में, उस सत्संग को सुनकर अपना हाथ खड़ा कर देगा, आज गुरु जी उसको बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ गिफ्ट का उपहार देने जा रहे हैं, ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो आप देखते रहिए, सुनते रहिए, आखिर क्या छिपा है हाथ खड़े करने में। तो संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और संगत जी 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं सुमन आंटी गुरु जी के हुक्म से एक सत्संग करने जा रही हूँ। आप यदि अपने उसमें कुछ सेवा भेजना चाहते हैं जल प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद के लिए, तो आप भेज सकते हैं 9548842997 पर। हाँ जी, आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी गुरु जी चाहते हैं कि यहाँ पर एक सत्संग महीने में एक बार हो और वो सबके कल्याण के लिए हो। तो संगत जी चाहे आप देश विदेश कहीं भी बैठे होंगे, आपकी सेवा यहाँ गुरु जी के चरणों में पहुँच जाएगी। तो आपके पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स अवश्य ही पहुँचेंगी। और गुरु जी की ब्लेसिंग तो देखिए संगत जी सबके पास पहुँचेंगी, चाहे कोई सेवा दे रहा है चाहे कोई सेवा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो दिल से गुरु जी के साथ जुड़ चुका है। क्योंकि हमारे कर्म हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लिए नए नए तरक्की के रास्ते खोलने के लिए करवाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है गुरु जी का कि सत्संग सुनो भी, सत्संग करो भी। तो सत्संग करने वाले का और सत्संग करवाने वाले का गुरु जी दोनों का कल्याण करेंगे। तो संगत जी मैं सुमन आंटी यहाँ पे अपना भरपूर प्रयास कर रही हूँ सत्संग को बेहतर से बेहतरीन करने का और सबकी लाइफ को भी बेहतर से बेहतरीन करने का। तो संगत जी आप इसमें अपना छोटा सा सहयोग देकर आप भी इस सत्संग में करवाने वालों में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि संगत जी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है ना, कि वो हर महीने सत्संग करवा सके। लेकिन जब आप यहाँ पर अपनी थोड़ी सी सेवा राशि भिजवाते हैं तो आप सत्संग करवाने के भागीदार बन जाते हैं। चाहे आप जल प्रसाद के लिए, चाहे आप लंगर प्रसाद के लिए कोई भी सेवा दे सकते हैं। संगत जी भागती दौड़ती दुनिया में नहीं होता है वक्त, है ना। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम मानते नहीं हैं, है ना। बड़े बुजुर्ग समझाने का प्रयास करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो सत्संग फिर रह जाते हैं, हो नहीं पाते। लेकिन सबके मन में इच्छा तो रहती ही है कहीं ना कहीं कि हम सत्संग करवाएं, अपने घर में गुरु जी को बुलाएं। लेकिन कई बार नहीं हो पाता, साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं हो पाते। हम हर महीने ऐसा सोच लेते हैं कि चलो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार ज़रूर करवाते हैं, साल में एक बार तो ज़रूर ही करवाते हैं, बर्थडे पे करवाते हैं, एनिवर्सरी पे करवाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। क्योंकि सत्संग हमेशा गुरु जी की इच्छा से होते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं होते। मैं यहाँ पर अगर सत्संग कराने का खुद से सोचूंगी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब गुरु जी चाहेंगे ना तो वही चुटकियों में हो जाएगा। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक हुक्म गुरु जी ने दिया है कि सबके लिए सर्वदा भला सत्संग करो, मैं आवांगा। तो संगत जी पिछली बार 5 सितंबर को जब मैंने सत्संग करा था तब भी सबके लिए गुरु जी से प्रार्थना की। 12 अक्टूबर को जब सेकंड टाइम सत्संग करा तब भी सबके लिए गुरु जी से प्रार्थना की, अरदास की। और अब भी जब गुरु जी आएंगे तो सबके कल्याण के लिए यहाँ पर गुरु जी से प्रार्थना की जाएगी। और गुरु जी आते हैं, गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, सच में बहुत ज़्यादा फील होती है संगत जी। तो गुरु जी तो देखो सबके दिलों में वास करते हैं, है ना। उनका वास हर संगत के अंदर है ना। तो यहाँ पर जो संगत आती है वो भी फील करती है कि यहाँ पर सच में कोई दिव्य शक्ति है, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, कुछ अलग ही वाइब्रेशन है। सच में संगत जी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं आप सबसे भी कह रही हूँ कि आप यहाँ पर अगर अपना छोटा सा सेवा सहयोग देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिएगा। यह एक मौका है, जब आप इसे मौके की तरह लेंगे तो ये आपके लिए एक मौका है ना। जब भी आप कुछ यहाँ पे दें तो बड़ी खुशी के साथ, जैसे गुरु जी के चरणों में रख रहे हैं उसी खुशी के साथ आप दीजिएगा। देखिए आपके घर में खुशियों की बारिश गुरु जी स्वयं करेंगे। क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द तो मेरे प्यारे गुरु पा के हैं जो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं मेरे माध्यम से। मैं केवल एक माध्यम हूँ, है ना। तो जैसे आपने शिव पुराण में सुना होगा, अगर सुना है तो मैं आपको एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि उसमें बोला जाता है कि आग लिया तो आग लाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया, क्योंकि आग को यूं ही नहीं लाया जाता, तो लकड़ी को माध्यम बनाया गया आग लेके आने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर एक माध्यम हूँ कि आपके पास यहाँ से ब्लेसिंग्स जाती हैं
संगत जी, विश्वास के साथ जब आप वो ब्लेसिंग्स लेते हैं तो वो अपना असर दिखाने लग जाती हैं, है ना। जितना ज़्यादा आपका गहरा विश्वास होगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग उतना ज़्यादा काम करेगी, तेज़ी से काम करेगी। तो विश्वास तो देखिए आपको ही रखना है। तो अभी सुनिएगा सत्संग और हाथ खड़ा कर लीजिएगा जब आंटी आपको अपना सत्संग सुनाएंगी। कौन से नंबर पे आने वाला है ये तो नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। रैंडमली सत्संग यहाँ पे पहुँच रहे हैं आपके पास, तो इत्मीनान से सत्संग सुनिए और लीजिए आज की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के प्लेटफॉर्म पर। जय गुरु जी। और इस संगत जी, ये ब्लेसिंग्स आपको अपने लिए तो सुननी ही है, शेयर जरूर करनी है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आपके ऊपर मेहर और ज़्यादा होने लग जाती है। गुरु जी कहते हैं शेयर में ही मेहर होती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं सत्संग सुनवा के। बीमारियां, दुख, रोग, जो भी विपदा आने वाली होती है उसे छोटे में काटते हैं संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, दिवाली से रिलेटेड तो आप सभी के पास भी सत्संग आए होंगे ब्लैक मैजिक के। गुरु जी महाराज ने वो भी सब कुछ काट दिया संगत जी। पूरे परिवार पे अपनी कृपा मेहर बरसा दी, खुशियों की बारिश कर दी है संगत जी। गुरु जी का बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसकी हेडिंग थी संगत जी, आ, आ, आज से तेरी डोर मैं छोड़ रहा हूँ, तू मेरी एक नहीं सुनती पुत्र, मुझसे प्यार है तो सत्संग अभी सुन। मेरे गुरु जी का आदेश था, तो संगत जी मैंने सत्संग सुना। तो उस सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि एक सत्संग सुनने के बाद मुझे फीवर हुआ, तो फीवर होने के बाद मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ संगत जी। तो फिर उसके बाद उन्हें कोविड हो गया संगत जी, उन्हें और उनकी बेटी को संगत जी। तो गुरु जी महाराज मुझे भी सत्संग सुनवा रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं, शायद मेरा भी छोटे में संगत जी। गुरु जी की बेटी भी जिस दिन से दिवाली की रात से मेरा शरीर बहुत बेजान हो गया था, बहुत ही नेगेटिविटी के कारण संगत जी। रात को उस दिन मैं डर भी गई थी। तो गुरु जी महाराज मेरे अंदर से सब नेगेटिविटी का नाश कर दिया गुरु जी ने, सब मारण क्रिया, सब दुख रोग समाप्त कर दिए संगत जी। दुख सुख तो आते ही रहते हैं ज़िंदगी में, पर गुरु जी महाराज छोटे में काट रहे हैं संगत जी। अब भी मैं बालकनी में बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। चंदन की इतनी सुंदर खुशबू आ रही काफ़ी देर से। मेरा बेटा बाहर शॉप पे गया है। गुरु जी हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं अपने नाती पे, अपनी बेटी पे, अपने जवाई, अपनी दोनों नातियों के हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं गुरु जी। संगत जी बेटे का ये फिर एक आंटी जी ने दूसरा सत्संग सुनवाया, तो उन्हें भी गुरु जी महाराज के बेटे पे कष्ट आने वाले हैं। बहुत से सत्संग सुनवाते हैं मेरे गुरु जी महाराज, तो वो छोटे में काट देते हैं। कई बार तो कुछ होने भी नहीं देते, सही सलामत घर ले आते हैं गुरु जी महाराज। उस पे उस कोई दोष लगने वाला है, उसकी चोट लगने वाले, एक्सीडेंट होने वाला, कुत्ते के काटने के सत्संग और फीवर के, कफ कोल्ड,
जो भी बहुत सत्संग सुनवा के गुरु जी महाराज कष्ट काटते हैं, और गुरु जी महाराज कहते हुन तेरे पुत्र ते कोई विपदा नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, सब रुकावटां मैं दूर ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅਗਰ 15 ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 15 ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 17 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 17 ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੀਚ ਅਣਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨੇਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗੇ ਸਭ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾँ और गुरु जी महाराज तेरे घर 'ਚ विराजमान हो गए ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ, ਘਰ, ਪੈਸੇ ਸਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ का ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जय गणपति गणेश महाराज की जय। गुरु जी आप हमारे घर में आ रहे हो, आपका अनंत बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना। जय गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी पंजाब से गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुक्राना सत्संग कर रही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 2 लाइना गुरु जी दी प्रार्थना करने लगी हूँ, अगर गुरु जी की इजाजत हो तो। महादेव शंभु तू सब जग का दाता, तू ही सबका रक्षक, पिता और माता। सच्चे दिल से जो भी इस दर पे आता,
कभी भी वो खाली यहाँ से ना जाता। सदा शिव जपो मेरे प्यारे, गुजारो जे जीवन इसी के सहारे। जय सबका सहारा, जय सबका प्यारा, महादेव शंभु जी सबसे निहारा। जय सबका सितारा, महादेव शंभु हमारा तुम्हारा, महादेव शंभु ये पिता हमारा, महादेव शंभु। प्यारी संगत जी, गुरुपा एक भी हैं अनेक भी हैं। गुरुपा तीनों लोकों में, सारी प्रकृति में, चराचर में जितने भी जीव हैं, सभी देवी देवता इन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मैं गुरु जी के हर रूप को प्रणाम करती हूँ। गुरुपा हमें बहुत ब्लेसिंग देते हैं। हम गुरु जी के गुणों को बखान करने में असमर्थ हैं। गुरुपा आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल दा शुक्राना, हर दिन हर रात दा शुक्राना। गुरुपा आप सपने में ही कष्ट काट देते हो, इसलिए आपका लख लख शुक्राना। रहमतां कर देवो, चोलियां पर देवो, गुरु जी मेरे बड़े न्यारे, गुरु जी मेरे बड़े प्यारे। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरुपा मैं सदा तुम्हारी रजा च रहूं। आप मेरे को अपना जाप सिमरन अमृत वेला शुक्राना करने की दात बख्शना। आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जी ये अनमोल जन्म कीमती शरीर आपकी बख्शिश है। हमें सदा अपने चरणों में लगाए रखना, हम भूल कर भी गलत रास्ते पे न चलें, सदा आपकी रजा में रहें। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा सत्संग ये है कि मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया जाने से घबराता है। टिकट आई हुई है, एक औरत उसके पीछे लगी पड़ी है, उसको बाहर जाने से रोकना चाहती है। गुरुपा मैंने बच्चा आपको सौंप दिया है, आपके आपको समर्पण कर दिया। आप मुझे कुछ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप उसको अपने साथ लेके जाओगे, वहाँ काम भी दिलाओगे, उसको सेट भी करवाओगे। गुरु जी आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे को रोज मेरी गलतियां बताते हो, मेरे को प्यार से सही रास्ता दिखाते हो। गुरु जी आप बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हो। गुरु जी आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी सभी त्योहार आपकी कृपा से बहुत अच्छे निकले, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे को शुक्राना सत्संग सुनने का आदेश दिया हुआ है। गुरुपा जी मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, आप मेरे बहुत कष्ट कटवा रहे हो, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे को काली सफेद पीली तितलियां दर्शन देती हैं रोज गुरुपा जी, वाइट कबूतर भी दर्शन देते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अब बच्चे को बस बाहर साथ जा करके उसको सेट कर दो, उसका मन लग जाए गुरुपा, वो घबराता बहुत है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। गुरुपा उस आप कहते हो ना उसके शरीर में कोई बीमारी नजर आती है, आपने स्कैन की है, गुरुपा प्लीज कृपा उसको हेल्थ ब्लेस कर दो, उसने बाहर जाना है, जाने से पहले उसको ठीक कर दो गुरुपा। बाकी आप सब जानी जानो त्रिलोकी नाथ हो, आपको सब कुछ पता है, कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। गुरुपा वो उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसलिए भी घबराता है कि बाहर मैं कैसे गाड़ी चलाऊं, रूल कैसे फॉलो करूं। बस उसको हिम्मत दो, उसको उसकी घबराहट दूर करो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, उसकी सारी प्रॉब्लमें दूर कर दो गुरुपा जी, मुझे पूरा विश्वास है आप उसको साथ ले जाओगे, सेट भी करवाओगे। बस बच्चे का मन जो घबरा रहा है, टेंशन में शराब पी रहा है, गुरु जी आप उसके मन को शांत कीजिए, शांत कीजिए उसको प्रभु जी। गुरु जी सुमन आंटी जी मेरा ये शुक्राना सत्संग उनसे जरूर शेयर करवा देना ताकि बच्चे को ब्लेसिंग मिल सके। गुरु जी आप सुमन आंटी के सारे परिवार को खूब ब्लेसिंग देना ताकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
गुरुजी सभी प्राणियों को ब्लेस करना, सभी सुखी रहें, खुश रहें, पूरी कायनात का भला हो, किसी को कोई दुख ना हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वत दा भला। अब मैं शुक्राना सत्संग को दिव्य मंत्र से विराम देती हूँ। फिर गुरुजी जब सत्संग करवाएंगे फिर करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। गुरुपा का आदेश है कि संध्या वेला में शुक्राना करो, तो गुरुपा मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं संध्या वेला में शुक्राना और दिन नहीं कर पाती, क्योंकि संध्या वेला ख़त्म हो जाता है जब तक घर पहुँचते हैं, और रास्ते में सत्संग करें तो बहुत साउंड होती है और वो मन को मतलब तसल्ली नहीं होती ना। तो मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपके जो है प्यारा सा पेंडेंट जो है आपने मुझे ब्लेस कराया है अभी दिवाली पे, वो मैंने अपने गले में विराजमान कर दिया है, और उसको मैं साक्षी मानकर अपने गुरुपा के श्री चरणों में जो है ये सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरुपा के प्यारी बेटी सुमन जी के चैनल पे सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा आपकी बेटी और आपकी दूसरी बेटी जो आपकी बहुत प्यारी बेटी है सुमन जी, उनके चैनल पर ये सत्संग भेज रही हूँ। और गुरुपा इस सत्संग को स्वीकार करना, सुमन जी और उनके परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, और उनका जो सत्संग सेवा कुछ कर रही हैं वो बहुत अच्छे से होए और हमेशा आगे इसी तरह से चलती रहे, और आप उनको ब्लेस करती रहें। और वो सभी सर्वत का भला सत्संग कर रही हैं, सभी संगतों के लिए वो सभी कष्टों को दूर करने के लिए वो इस सत्संग को सभी अपने जो भी चैनल के सदस्य हैं सबके लिए कर रही हैं। इसलिए सर्वत का भला सत्संग है, तो गुरुपा उनका भला तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे ही। तो आप सुमन जी पर उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना और स्वस्थ रखना। वो हमें सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम भाव से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं, और आप उसको स्वीकार करते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है। आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। कल गुरुपा आपने हमें सत्संग में बुलाया, हांगकांग में सत्संग था, एवरी वीक होता है, बस अपकमिंग वीक में एक दिन नहीं है, लेकिन फिर लगातार सत्संग है। और गुरुपा आपका मुझे मैसेज भी आया था कि तू मेरा सत्संग कर और मेरे लिए कॉफ़ी बनाइयो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तेरा सत्संग मेरे घर में, तेरे घर में मेरा सत्संग होएगा। ये मेरा घर नहीं आपका घर है गुरुपा, और आप जब चाहेंगे तभी होगा, आपकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कल आपने वहाँ सत्संग में बुलाया, बहुत बहुत अच्छा सत्संग था। उन आंटी को आपने, संगत आंटी है, उनको आपने नया घर ब्लेस किया, पहले वो किराए के घर पे रहती थी, अभी उनको बहुत अच्छा आपकी कृपा से घर मिला है। उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया कि उनको किस तरह से घर ब्लेस हुआ। तो हमें, और उसने सारी संगतों को कहा कि जिसको भी घर नए घर की चाह है, या इसके पास अपने एक घर नहीं है, वो अपना हाथ खड़ा करें। और मैं गुरुपा के से सबके लिए अरदास करती हूँ कि उनको नया घर जैसे उनको मिला है ऐसे सबको मिले। तो बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने हाथ खड़ा किए, हमने नहीं किए क्योंकि गुरुपा ने ऑलरेडी हमें घर ब्लेस किया हुआ है। उस घर को गुरुपा ने और भी अच्छा सा रिनोवेट करा दिया है। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, और मैं सभी संगत से ये शेयर करना चाहूँगी कि हमें किस तरह से घर ब्लेस हुआ था, और किस तरह से हमें गुरुपा का जो है मतलब आशीर्वाद, जो हम गुरुपा से नहीं साक्षात रूप में गुरुपा हमारे साथ नहीं थे, वो हमारे अदृश्य रूप में हमारे साथ थे। उस वक्त कैसी मतलब टाइम था, और हमने ये घर खरीदा था। ये घर हमने 2011 में खरीदा था, और 2011 में, और उस वक्त जो है हमारा ऐसा प्लान था कि हम दिल्ली में एक बड़ा घर खरीदें, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ का फ्लैट था वो LIG फ्लैट था, बहुत छोटा सा, उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए लिया था, 1 बेडरूम 1 हॉल का रोहिणी में। तो हाँ, हमने वो उस समय मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते थे, सिस्टर इन लॉ की मैरिज हो गई, दूसरी सिस्टर इन लॉ गुरुपा के चरणों में जा चुकी थी, तो वो दोनों थे, तो उन दोनों के लिए वो घर एनफ था। लेकिन जब हम लोग जाते थे तो वो हम बहुत ही कंजस्टेड हो जाता था, क्योंकि बहुत छोटा सा फ्लैट था। तो हमने सोचा कि हम जो है पहले वहाँ पर दिल्ली में बड़ा घर ले लेंगे,
उसके बाद हम बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल यहाँ से गए और उन्होंने वहाँ पर घर देखना शुरू किया। उनको बहुत अच्छा एक घर डबल स्टोरी अंदर से था, 2 डबल स्टोरी था। वो घर उनको पसंद आया और उनकी बात भी हो गई, पैसे भी सही थे और सब बात हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा था इन दिल्ली में ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम है मनी का, तो उन्होंने कहा था हमको सारी व्हाइट मनी चाहिए। और व्हाइट मनी के लिए मेरे हस्बैंड सोचने लगे कि हम इतनी व्हाइट मनी यहाँ सारी लगा देंगे, तो मतलब ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने वो दिल्ली पर उन्हें घर पसंद आया था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यहाँ पर मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। तो मैंने बोला आप देखो अगर वो बात हो जाती है तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला मैं कल बताऊँगा, और कल जब वो दूसरे दिन गए तो वो घर जो है ऑलरेडी बिक चुका था। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे फ़ोन करके बोले कि वो घर तो बिक चुका है, और मेरे को वही घर पसंद आया था और बाकी घर मुझे पसंद नहीं आया। वो घर बहुत अच्छा था, बिल्कुल न्यू और बहुत ही अच्छा मतलब लोकेशन था और बहुत ही बढ़िया था। तो फिर मैंने बोला आप परेशान मत हो। कहते अब टाइम भी नहीं है, उनका आने का टाइम हो गया था वापस का। तो मैंने उनको बोला आप ऐसे करो, आप अभी शायद भगवान हमको वाला वहाँ घर ब्लेस करने के लिए मना कर रहे हैं, इसीलिए बनती हुई बात बिगड़ गई। आप वापस आ जाइए, ये भगवान की इच्छा ही होगी और हम यहाँ पर घर देखते हैं। क्योंकि कल मेरे सिस्टर इन लॉ की मैरिज हो चुकी है और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ओल्ड है और वो मतलब अकेले वहाँ पर हैं, तो हमें धीरे-धीरे यहाँ पर हम बड़ा घर ले लेंगे। तो हम धीरे-धीरे उनको यहीं बुला लेंगे, क्योंकि उस वक़्त जो था कि हमें मतलब मेरे फादर इन लॉ को पेंशन का भी चक्कर था और वो बोल रहे थे हमें कुछ टाइम दो, तो हमने सोचा हमको यहाँ पर बुला लेंगे। सिस्टर इन लॉ की नई शादी हुई थी, कुछ टाइम हुआ था, तो हमने सोचा चलो वो अभी वहाँ पर थोड़ा उनको सपोर्ट रहेगा तो वो वहीं रहेंगे तो ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए और मेरे हस्बैंड अंकल वापस आए, तो हमने यहाँ घर देखने शुरू किए। हमने बहुत घर देखे, नहीं भी वो 100 घर देखे होंगे अलग-अलग एरिया में। बहुत घर थे जो हमें पसंद आए, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट से बहुत हाई थे। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे अगर हम ये वाला घर लेते हैं, जो मुझे पसंद आया था घर बहुत ही प्यारे थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले अगर हम ये घर लेते हैं तो तुमको ज़िंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये घर जो हमारे से बजट से ज़्यादा है और फिर हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो फिर हमें तुम्हें ज़िंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हम और दूसरा घर देखते हैं, अगर हम उस हिसाब से मिल जाएगा तो ठीक है। फिर हम दूसरा घर देखते रहे। फिर हमको एक किसी फ्रेंड अंकल ने बताया उनके घर के पास से कोई घर है, तो हम वो एरिया देखने के लिए आए। हम घर एरिया हमें पसंद आया, उसमें हमने और घर देखे, हमें बहुत पसंद आए थे। लेकिन जिस घर में हम ये घर देखने के लिए आए, ये घर जो है किसी ने लेकर छोड़ा हुआ था और उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ था, उसने स्टोर भरा हुआ था और बहुत ही मतलब बिल्कुल मेंटेन नहीं था। घर बड़ा था लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मेंटेन नहीं था। मैं जैसे अंदर आई मैंने बोला नहीं मेरे को इस घर में नहीं आना है, मेरे को ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसने बहुत ही गंदे से रखा हुआ है और इसने तो स्टोर रूम बनाया हुआ है, मुझे ऐसे घर में नहीं आना है। लेकिन वो घर जो है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था, मैं दे रहा था वो बंदा। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड अंकल थे, वो बोले तुमको इससे क्या है, उसने मेंटेन किया है कि नहीं, तुम इसको रिनोवेशन कराओगे, ये घर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह है और 3 बेडरूम हॉल के 2 बाथरूम, बहुत बड़ा घर था और उसमें उसका पैसे भी बहुत कम थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे समझाया तुम सोच लो, अगर तुम वो दूसरे वाला घर लोगी तो वो कि तुम्हें जॉब करना मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि ये इतने सारे पैसे हमको देने पड़ेंगे, तो हमको लगातार जो दोनों को काम करना पड़ेगा। इसमें तुम अगर नहीं भी जॉब करोगी तो नो प्रॉब्लम होगा और हमारे एक की सैलरी से सब कुछ हो जाएगा। जबकि ऐसे सोचकर फिर उन्होंने मेरा माइंड समझाया, फिर मैं भी समझी। फिर हमने घर रिनोवेशन के लिए दिया और जब रिनोवेशन होके घर हुआ और हमें 2 महीने बाद हम जब वापस आए, तो ये घर को जब हमने दिया तो घर बहुत ही प्यारा हो गया था। ऑफ कोर्स वो पूरा रिनोवेट, पूरा तोड़ के मैं अंदर से उन्होंने पूरा चेंज किया और अब घर बहुत बढ़िया हो गया था। फिर हम अब इस घर में रहे और फिर हमें इस तरह से घर का प्रवेश हुआ। घर में जब आए तो मैंने बहुत पॉजिटिविटी, हमने हवन, पूजा सब करवाई। मैं रोज़ चंडी पाठ करती थी, मैं रोज़ करती हूँ और रोज़ करती थी पहले से। तो मैंने घर का वाइब्रेशन ही चेंज हो गई, भगवान का वास हो गया घर में और घर में आकर सब अच्छा ही हुआ, सब कुछ अच्छा होता रहा और ये घर हमारे लिए बहुत लकी रहा। फिर उसके बाद हमने ये घर हमने जो रिपेयर करने के लिए दिया था, उसने रिनोवेशन कराया था, उसने जो रिनोवेट किया उसके बाद हमें 17 ईयर्स बाद हमने ये घर रिनोवेट कराया, क्योंकि तब भी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। जब हमें रिनोवेट करने दिया तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी करवाया, क्योंकि धीरे-धीरे बच्चों पे लोड ना होए, बच्चों को घर जो है अच्छे से और भी अच्छा हो जाए, या और गुरुजी सफाई भी हो जाए, क्योंकि बहुत सामान भर गया था, तो सब सामान हमने गुरुजी ने फेंकवाया, घर पूरा क्लीन करवाया, बहुत ही मतलब बढ़िया कर दिया है गुरुपा ने। जब से गुरुपा आए हैं, गुरुपा ने इसी तरह से ब्लेस किया है, तो मैं गुरुपा को प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत इस सत्संग को सुने, उनको भी बहुत अच्छा घर ब्लेस हुए और उनको जिनका घर रिनोवेट नहीं हुआ है बहुत टाइम से और नहीं हो पा रहा है, गुरुपा उनका अरेंजमेंट करे और उनका घर भी रिनोवेट हुए अच्छी तरह से और वो सब लोग अपने घर से, जैसे हमारे अपने घर में खुशी से भगवान का वास हो चुका है, ऐसे उनके घर में भी सुख शांति और सभी संगत के और गुरु जी का वास और माँ लक्ष्मी का वास रहे। तो ये मैं प्रार्थना सभी संगत के लिए करती हूँ पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। जैसे
कल मुझे ये भाव आया, क्योंकि जब मैंने सत्संग सुना वहाँ पर, तो मुझे भी ये भाव आया। जिस तरह से उन आंटी ने सबको ब्लेस किया, मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी पूरी संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए ये बात बतानी चाहिए। तो गुरुपा ने इस तरह से हमारा घर ये है पूरा ब्लेस कराया हमको। इन 3-4 महीनों में होटल में हम रहे। होटल भी गुरुपा ने बहुत अच्छा और बहुत रिजनेबल प्राइस में दिलाया, और गुरुपा ने खुद खड़े होकर, कॉन्ट्रैक्टर इतना अच्छा था, उसने बहुत अच्छी क्वालिटी का काम किया है, घर बहुत ही बढ़िया कर दिया है। मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा आपने बस जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया वो आपकी हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए आपने नहीं दिया। आपकी रज़ा में राज़ी हैं गुरुपा। आपका जैसा पिता, आपका जैसा भाई, आपका जैसा दोस्त मिलने से हमारी ज़िंदगी बस सफल होगी। दिल के एक कोने कोने से शुक्राना है गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे संध्या विदा शुक्राना को अपने चरणों में स्वीकार करें। जो भी संगत, जिनके घर छोटे हैं उनको बड़े, जिनके घर रिनोवेट नहीं उनको रिनोवेट, जिनको नए घर की चाहा है उनको नया घर, एक मतलब ऐसा घर मिले जो उनका अपना हो, इसमें आपका वास और भगवान माँ देवी का वास, माँ शक्ति का वास होए, और घर जो है हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से बढ़ा रहे, और सभी संगत पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचे, सबके साथ अच्छा हो। नेगेटिव बातों को सोचना, उनके बारे में डिस्कस करना से वो और बढ़ती है। तो नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी के साथ सभी संगत जाए, और सब यही सोचे कि जहाँ गुरुपा है वहाँ ब्लैक मैजिक या कोई भी चीज़ क्या फटक भी नहीं सकती। वहाँ तो कुछ भी कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुपा जहाँ है वहाँ तो सिर्फ पॉजिटिविटी है, प्रकाश है बस। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। आप इस घर में अपने कमरे में विराजमान है, ये कमरा आपका है, इसमें आप रह रहे हो, और हम सभी संगत को, ये घर आपका है, ये जीवन आपका है। हम तो एक किराएदार हैं जो आज हैं, कल चले जाएंगे और आपके श्री चरणों में जाएंगे। ये बात की बहुत खुशी है, इसलिए अब तो मरने का भी गम नहीं है। जब भी हम जाएंगे तो हमें आपके और करीब आ जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब तक आपने हमें जीवन दिया है, यहाँ पर हमें अपने फर्ज निभाने हैं, अपने कर्म काटने हैं, वो हम अच्छे से कर पाएँ। इतनी शक्ति देना, निंदा चुगली इन सब चीज़ों से दूर रखना गुरुपा। फिर भी कभी ना कभी हो ही जाती है, क्योंकि कोई ना कोई मिलता है, कोई ना कुछ बोलता है, तो हमें भी बोल देते हैं, इंसान है ना। तो हमें उस सब चीज़ों को क्षमा करना, और हमें इन सब चीज़ों से आपने दूर कर दिया है, नेगेटिव लोगों से, और जो भी हमारे बारे में गलत सोचते हैं उनको आपने हमसे दूर कर दिया है। इसके लिए आपका शुक्राना। अच्छे संगतों के साथ रख रहे हैं, उसका शुक्राना। अपनी संगत में बुला रहे हैं, हमारा पूजा पाठ और गुरुपा का सिमरन, और यही हमारी ज़िंदगी बन गया है, और यही बना रहे, बस यही प्रार्थना है आपसे। और गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी संगत जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अंतम शुक्राना। सुमन जी को बहुत बहुत बधाई हो, वो सत्संग करा रही गुरु पर्व के दिन, वो सत्संग बहुत अच्छा हो। गुरुपा साक्षात आते हैं और आए, और सभी संगत को ब्लेस करें, जो वहाँ पर मौजूद है उनको भी, जो हम लोग जो मौजूद नहीं हैं उनको भी ब्लेस करें। और जब भी मैं वहाँ देहरादून जाऊँ, मैं गुरुपा मुझे भी ये वो देना, आशीर्वाद देना कि मैं भी आपका देहरादून में सुमन जी का सत्संग जो है ज्वाइन कर सकूं। आई होप मैं फेब में आऊँगी, और मैं चाहती हूँ 6 फेब को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी गुरुपा मुझे वहाँ पर भी सत्संग में बुलाएं, और मैं गुरुपा सुमन जी के सत्संग को ज्वाइन कर पाऊँ। एक ये उम्मीद है, एक प्रार्थना है, शायद गुरुपा स्वीकार करेंगे तो जरूर ये मौका मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। सर्वत का भला करना गुरुपा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सब संगत को खुश रखना, स्वस्थ रखना। जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड के मालिक परमपिता परमेश्वर, जय हमारे पूर्वज, जय हमारे माता पिता, बहन भाई, टीचर, सबको शुक्राना, और सबके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। आज तारीख 26 अक्टूबर है। आज रोज की तरह से आज का भी दिनचर्या गुरु जी ने बहुत अच्छे से गुजारा। संगत जी, घर भी हमारा साफ सुथरा पड़ा है बिल्कुल, और हम भी नहा धो के बिल्कुल स्वस्थ मस्त रहते हैं बिल्कुल। हमारे घर में मेरे प्यारे गुरु जी की कृपा से कोई कमी नहीं है, ना किसी चीज़ को हम तरसते हैं अब। जैसे पहले तरसते थे एक एक चीज़ को, एक एक पैसे को, अब कोई ऐसा तरसना हमारे जीवन में नहीं शेष बाकी रह गया है, क्योंकि मेरे मालिक ने हमारे दिन ऐसे बदल दिए हैं बहुत अच्छी तरह से। गुरु जी कहते हैं इस बात को, पुत्र तेरे दिन अब चंगे आने वाले हैं। मैं कह रही हूँ गुरु जी, चंगे आने वाले नहीं, चंगे दिन आ गए हमारे। अब हमारे घर में आपकी कृपा से
कोई कमी नहीं है। हमारे सिर पर आपका प्रेम भरा हाथ है हम पर, तो हमें किसी चीज़ की कैसे ज़रूरत हो सकती है संगत जी। एक एक चीज़ में इतनी बरकत हमारी एक एक चीज़ में। अब घर में कुछ भी चीज़ नहीं बरतने से पहले ही हम ला के रख देते हैं। ये सब गुरु की कृपा ही है। मेरे गुरु आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, चिड़ियों को रोज़ दाना गिरवाते हैं गुरु जी, और मैं रोज़ नाच डालती हूँ। बहुत इतना सारा नाच डालती हूँ, और कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, सब गुरु की कृपा है हम पर। मैं कभी बाहर से मोल नहीं मंगाती। मैं घर के नाच से ही पूर्ति करती हूँ पक्षियों की। ये सब मेरे गुरु की मेहर है। मेरे गुरु ने इतनी बरकत दे रखी है हमारे अनाज में भी। बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। और संगत जी, दोनों टाइम बेचारे कुत्ते भूखे प्यासे घूमते रहते हैं, हम कुत्तों को भी रोटियां बना के देते हैं। हम दोनों टाइम मैं कुत्तों को भी खाना खिलाती हूँ। और कोई कुत्ता मुझे घायल दिखता है ना, तो मैं उसके लिए स्प्रे ला के रखती हूँ और उसे उसका ट्रीटमेंट भी मैं करती हूँ, और मेरी बेटी भी करती है। हम दोनों माँ बेटी इसी काम पे रहते हैं। कहीं कोई कुत्ता घायल दिखाई देता है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, भूखा रहता है तो उसे खाना पानी का इंतजाम हम करते हैं। हम क्या करते हैं, गुरु जी करवाते हैं हमारे जरिए। हम तो जरिया हैं बस, एक मालिक, करने वाला तो मालिक ही है। मालिक इतनी अच्छी सेवा देने के लिए, हमें चुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे गुरु पे मैं बल बल जाऊँ मैं। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, इतनी अच्छी सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, यहाँ पे ना सब ये कहते हैं, और कुत्ता बिल्लियों को रोटी घेर घेर के हिला रही है, यहाँ काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमें रात दिन गालियाँ देते थे, बहुत गालियाँ देते थे लोग आस अड़ोस में पड़ोस में। कुत्तों के ऊपर डाल डाल के बहुत गंदा गंदा बोलते थे, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोलते थे। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने सबकी जुबान पे ऐसा ताला लगा दिया है, अब ना तो कोई हमारी तरफ मुंह उठा के चलता है, ना कोई बोल के चलता है, ना हमसे नज़र मिला के चलता है। मेरे गुरु महाराज, आपने इन दुष्ट आत्माओं से पीछा छुड़वा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। यानी आए दिन हम सेवा हम करते थे, मेहनत हम करते थे इन कुत्ता बिल्लियों के पीछे, और गालियाँ भी हमें ही मिलती थी। तो ये सब मेरे गुरु ने छुड़वा दिया है। इन सब दुष्ट आत्माओं का पीछा हमसे हमारा छुड़वा दिया है। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज है ना, मेरे को गुरु जी ने बहुत अच्छा वो सत्संग सुनवाया कि पुत्र, या ऐसा सत्संग सुन, शत्रुओं से अपने परिवार की रक्षा करनी है तो ऐसा सत्संग सुन। मैंने सुना, उसमें ये था, वो चालाक औरत परेशान हो रही है, वो जो रात को जाग जाग कर तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी, तेरे सपनों से खेलती थी ना, उसका खेल मैंने ख़त्म कर दिया है। हाँ संगत जी, बहुत परेशान किया इस औरत ने हमें, बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया बहुत ज़्यादा। हमारे घर का सुख चैन शांति, और क्या नाम, जितना भी हम कमाते, धन दौलत, हर चीज़ में बंधन, हर चीज़ में बंधन। और मेरी बड़ी बेटी के विवाह में भी इसने बहुत बंधन लगाई, बहुत अड़चने लगाई। और अब मेरी छोटी बेटी के विवाह में अड़चन डाल रही है ये, पर मेरे गुरुजी तो सब देख रहे हैं। मेरे गुरुजी से बड़ा तांत्रिक तो कोई नहीं है मेरे गुरुजी। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा, पुत्र तू घबरा मत, मैंने बाजी पलट दी है, अब उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ेगी। और वो इतनी परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी, जो जैसा करेगा उसे वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारे साथ न्याय होना चाहिए गुरुजी। क्योंकि हम किसी के बच्चों को नहीं सताते, किसी के परिवार को नहीं सताते, किसी को देख के जलते नहीं। जब भी मैं किसी को कोई सीख देती हूँ तो अच्छी सीख देती हूँ, कोई अच्छी बात कहती हूँ, लेकिन मैं सामने वाले को इतनी बुरी लगती है कि बस फिर मैं उसके आगे बोलती ही नहीं हूँ। क्यों संगत जी, मुंह पर साफ कहने वाला, सच्चा बोलने वाला हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए मैंने अब इन लोगों से इतनी दूरी बना दी है मेरे गुरुजी ने। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। इनके सबके चेहरे दिखा दिए कि देख, तू इनको अपना बनाती है ना, अपना बताती है, ये देख तेरे परिवार में ही है, ये भी देख तेरे बारे में क्या सोचते हैं, तेरे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं ये। तो मेरे गुरुजी ने इन दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से सबसे पीछा छुटवा दिया मेरा। इसीलिए मैं अपने प्यारे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमें न्याय देने के लिए। पर गुरुजी, पर संगत जी, अभी मुझे पता नहीं है गुरुजी ने क्या बाजी पलटी क्या नहीं। गुरुजी मुझे एक संकेत तो दीजिए, मुझे पता लगे हाँ इसके साथ ये हुआ है।
बाजी ऐसे पलटी जाती है। और ऐसे गुरु जब परमात्मा सजा देने पर आते हैं तो ऐसे सजा भी मिलती है बुरे कर्मों की, क्योंकि हमने तो अब तक किया ना किया उसका उसकी सजा तो हमें अब तक भी भोग रहे हैं हम। तो ये लोग तो इतना बुरा कर रहे हैं, ये तो गलतियां नहीं गुनाह कर रहे हैं, ये तो गलती एक बार होती, दो बार होती, तीन बार होती है, अब ये लोग लगे ही पड़े हैं, तो ये तो गलतियां नहीं है ना, गुनाह है संगत जी। ये तो किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी छीनने की कोशिश है। और जो परमात्मा ने दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में अड़चन डालने वाली बात है ये तो इनको तो सजा मिलनी है गुरु जी। मैं ये नहीं कहूँगी इनकी सजा कम करो या कुछ भी करो, जो इन्होंने कर्म किया बढ़ा के दो इन्हें संगत जी। अच्छा किया तो अच्छा बढ़ा के दो इन्हें, बुरा किया तो बुरा इन्हें बढ़ा के दो गुरु जी। बस मुझे और मेरी फैमिली को न्याय चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती गुरु जी। जब मैं किसी को नहीं परेशान करती, किसी के बच्चों से नहीं जलती, किसी के बारे में बुरा ओना टोना टोटका और ब्लैक मैजिक नहीं करती, तो मेरे मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे ऊपर भी क्यों इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं? कोई हम इनकी संपत्ति पे रह रहे हैं क्या? कोई हमने इनका कुछ छीन लिया है क्या? हमने कुछ बिगाड़ दिया है क्या गुरुजी? मुझे तो बस न्याय चाहिए, मुझे और मेरे परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। संगत जी, मेरे गुरुजी ने हमेशा मेरा ऊंचा ही हाथ रखा है, कभी किसी का अब हाथ नहीं फैलाते हम संगत जी। पहले कभी 1,000 रुपये मांग रहे हैं किसी से, कभी 500 मांग रहे हैं, कभी 2,000 मांग रहे हैं, ऐसे रहता था हमारा। अब 2 सालों से मेरे बाबा ने किसी का हाथ नहीं फैलाने दिया। मेरे गुरु, मेरे प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बरकत बख्श दी घर में हमारे, इतनी खुशियाँ दे दी, हमारी झोली खुशियों से भर दी। मेरे बच्चे सुखी कर दिए, मैं सुखी कर दी, मेरे पति अंकल सुखी कर दिए, उनका काम रोजगार लगा दिया। हमेशा वो घर में पड़े रहते थे, काम नहीं लगता था उनका, मैं परेशान रहती थी, एक एक पैसे से हम परेशान रहते थे। तो संगत जी, मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने एक एक काम पे जो बंधन लग रहे थे ना, हमारे सारे रास्ते बंद कर रखे थे इन दुष्टों ने, सारे रास्ते खोले मेरे गुरु ने। और सारे जितने बंधन बंधे हुए थे सब पे से ताले खोले मेरे गुरु ने। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी, मेरे प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे महाशिव बाबा, आप नहीं जानते आप अपनी बच्ची के लिए कितना कुछ करते हो। हम जन्म पे जन्म भी लेंगे गुरु जी, तो हम पे आपका कर्ज चुकाया नहीं जाएगा। संगत जी, आज मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी आ रही है और मेरे दामाद अंकल और उनके बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ कर कहा, गुरुजी मेरे बच्चों को यहाँ से जाना, साथ लेकर आना और सही सलामत लाना। अब आने ही वाले होंगे, बस कुछ ही मिनट जा रही है। तो मैं अपनी बेटी को बुला लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि घर सुना सुना लगता है। तो मैंने की बेटी 2 महीना अपने ससुराल में रह कर तो 1 महीना यहाँ बिताया कर, तो हमारा मन लगा रहता है उससे। तो मैंने ही बुलाई अपनी बेटी, तो आज आएगी वो। मैं कभी मना नहीं करती उससे, मैंने कहा बेटी महीना रहे, 2 महीना रहे, आराम से रहे, यहाँ भी तेरा घर है, वहाँ भी तेरा घर है। क्योंकि संगत जी, सब इन्हीं का ही है। हमारे मरने के बाद दोनों बेटियों का ही है, सब हम कोई छाती पे धर के थोड़ी ना ले जाएंगे। मेरे गुरु बाबा ने जो हमें दिया है वो सभी कहते हैं, सब एक एक के बाद एक पीढ़ी बढ़ती रहती है, तो हमारे बाद तो यही बढ़तेंगी हमारी बेटियाँ ही। तो गुरु जी, जो भी आपने हमें बख्शा है, हम अपने बच्चों को बख्श दे के जाएंगे, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। बस इतनी घर में सुख शांति करने के लिए शुक्राना, 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना, रोजगार देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हमें हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देने का शुक्राना, हर पल हमें ऑक्सीजन देने का शुक्राना गुरु जी, हर रोज हमें सांसें बख्शने का शुक्राना गुरु जी, और रोजगार बख्शने का शुक्राना गुरु जी, सारे बंधन खोलने का शुक्राना गुरु जी, सारी राहें साफ करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारी हर पल रक्षा करते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय हो मेरे गुरु जी की, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी का मैं सत्संग बोल रही हूँ, 9:15 हो रहा है, संध्या बेला का सत्संग है, रविवार का दिन है। और अभी मैं सत्संग बोल रही हूँ कि
छठ महापर्व आज से शुरू हो गया, कल से ही शुरू हुआ है और आज तो खरना का है। तो इस बार हम मायके सब दिन जाते थे छठ में, इस बार हम मायके नहीं जा पाए। मेरी सासू माँ नहीं जाने दी मायके, बोली कि मेरी छोटी ननद भी करती है, शुरू की इस बार तो बोली कि चले जाना छोटी ननद के यहाँ। संगे जी हम तो बोले ठीक है नहीं जाएंगे इस बार तो चले जाएंगे, लेकिन वो क्या कि नहीं जाने के चलते उनको दही खाने डॉक्टर मना किया है, एसिनोफेलिया है। डेली दीपावली से पहले दही खाना शुरू कर दी, जिसके कारण से उनका तबीयत ख़राब हो गया पूरा। तो पहले ही चाहती थी कि हम नहीं जाए। और संगे जी क्या बोलें, आज कद्दू भात है और कल कद्दू भात था और इतना तबीयत उनका ख़राब हो गया, उनका पैर नीचे तक एकदम चल नहीं पाने लगी। तो इसमें अब हम कैसे उनको छोड़ के जाएंगे। वो तो अब हम लोग का कहीं भी जाना कैंसिल हो गया, तो अब खुश है एकदम। तो ग्रुपा जाने क्या करते हैं, वो भी लगता है हमको कोई कष्ट कटवा रहे हैं इस बार नहीं मायके और मैं छठ में नहीं जुड़ गए। तो उसके लिए भी ग्रुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बेला का शुक्राना। और संगत जी मेरे यहाँ मेरी माँ छठ करती है तो हम वहाँ सूप करने भी देते हैं। मेरा 3 सूप है, 2 लड़का का, 1 मेरे पति का। तो सूप में अर्घ देना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस बार तो नहीं जा पाए। गुरु महाराज हमको नहीं जाने दिए, तो उनका ही कोई कारण होगा, वो हमको नहीं जाने दिए, रोक के रखें, कोई कष्ट काट रहे हैं। और गुरुपा बोलते हैं क्या, तुम कोई भी किसी तरह का भी सिचुएशन है उसमें खुश रहा करो। और संगत जी हमको क्या मालूम, पहले जो है ना नहीं जाने का नाम लेती थी सासू मना के मत जाना मायके, और जब भी हम जाते हैं तो बहुत टेंशन करती है। मतलब मायके मेरा जाना उनको पसंद नहीं है, उनको है सब दिन घर में रहो। तो जब भी जाती है तो टेंशन करती थी, लेकिन इस बार और हम भी गुस्सा जाते थे। और इस बार जो है बोल दी कि नहीं जाना है, तो हम भी मान लिए ठीक है नहीं जाएंगे। और नहीं गए और इतना खुश हैं जैसे लगता है क्या हमको नहीं जाने दिए हो, तुम बहुत खुश हैं। तो ये गुरु महाराज जी हमको करवा रहे हैं ऐसा। मन में बोले हैं कि पुत्र तू हर समय खुश रहा कर बेटा, तू हंसती रहती है तो अच्छा लगता है मुझे, तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गुरु पिताजी हमको जो बोले हैं हम वही करते हैं, हंसते रहते हैं, हर समय हंसते रहते हैं। मेरी सासू माँ को वो भी अच्छा नहीं लगता है कि क्या बात है काहे हंसती है। और गुरुपा जब से मेरा हाथ पकड़े हैं तो हमको तो एकदम धन्य कर दिए हैं गुरुपा। ऐसे ही गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के आप हर पल रखिएगा। गुरुपा मेरा कोई सहारा ही नहीं है, जो हो आप हो। मेरा भाई बहन माँ पापा जो भी हो सब आप हो। मेरा जो करते हैं सिर्फ आप, और आप जो बोलते हैं सो हम करते हैं। और आपका घर है आप संभालो, आपका दामाद है आप संभालो, आपका नाती है आप संभालो। हमको भी आपको को संभालना है गुरुपा। मेरा शरीर का रोग कष्ट जो भी आपको जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, आप संभालो गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, गांव समाज सब को देखिए गुरुपा, कौन क्या कर रहा है मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं क्या पुत्र तुझे नाचने का समय आ गया, तू नाच। और संगत जी हमको डांस करने नहीं आता था, हम नाचते नहीं थे। लेकिन जब से गुरुपा मेरा हाथ पकड़े हैं गुरुपा 2024 अगस्त में, और तब से धीरे धीरे हम नाचना भी सीख गए। गुरुपा को नाच सिखा दिए, और कोई भी चीज़ करते हैं तो हम नाचने लगते हैं उनका। यहाँ तक कि शब्द गुरुवाणी सुनते सुनते मन विभोर हो जाता है एकदम, हम नाचना शुरू कर देते हैं। कोई बात होता है नाचने लगते हैं। तो सब गुरुपा हमको उतना सब देखते हैं कि गुरुपा हमको बहुत बहुत आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और उनका आशीर्वाद हमको सब चीज़ मेरा अच्छा होगा, उनका आशीर्वाद से हमको विश्वास है। गुरुपा मेरे साथ सब अच्छा करेंगे। थोड़ा सा डगमगाए हैं, संभाल भी लेंगे, वही संभाल लेंगे। मेरे पति अंकल का थोड़ा बिजनेस अभी जो है धीमा हो गया है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे पति अंकल का अलग थोड़ा सा दूसरे तरीका का है, तो गुरुपा सब ठीक कर देंगे, हमको विश्वास है गुरुपा। मैं अपने दिमाग को ठीक कर देंगे गुरुपा। और दोनों बच्चा दोनों नाती गुरुपा आप संभालो गुरुपा। दोनों नाती कैसे पढ़ेगा लिखेगा नहीं करेगा, उसके लिए क्या सही है नहीं, सब आपको संभालना है गुरुपा। हमको कुछ नहीं आता है, रात को कुछ है ही नहीं, जो है आपका है, आप संभालो। संगत जी मेरे गुरुपा जब से हाथ पकड़े हैं तब से हमको लगता है कि मेरा टेंशन सब खत्म हो गया। पहले नहीं लगता था, अब लगता है।
इस एक सप्ताह से गुरुपा जो बोले हैं कि तू नाचा कर पुत्र, तू खुश रहा कर पुत्र, तो सही में हम बहुत खुश रहते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी संगत जी हम अपनी सासू माँ हमको गलत सा बात में जब बोलने लगती है ना, तो हम भी गुस्सा के बोल देते हैं, क्योंकि हमसे बर्दाश्त अब नहीं होता है। 21 साल हो गया मेरा शादी का, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम बोल देते हैं। तो बस उसके लिए गुरुपा हमको माफ़ कीजिएगा कि हम इस कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं कि इस तरह का गलती, हम बहुत बड़ा गलती करते हैं कि हम सासू माँ को जवाब देते हैं, गलत सब बोल देते हैं। तो उसके लिए हम कान पकड़ के ना कर करके आपसे माफ़ी मांगते हैं, गुरुपा माफ़ कर दीजिए। लेकिन क्या करें गुरुपा, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे पति अंकल भी हमको वैसे ही करते हैं, तो कितना बर्दाश्त करेंगे, हम जवाब दे देते हैं और कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अपनी बेटी सोचिए, अपनी बेटी अल्लाह है, उसको माफ़ कर दीजिए, नादान है, हमको समझ में नहीं है। जब हम फिर भी जब थोड़ा सा शांत होते हैं तो गुरु जी का जब मंत्र जब करना शुरू कर देते हैं तो फिर खुश हो जाते हैं। तो और कहते हैं गुरुपा आप संभालिए, गुरुपा इतना टेंशन हो रहा है, गुरुपा आप संभाल लीजिए गुरुपा। तो गुरुपा संभाल लेते हैं। ऐसे ही मेरा लाइफ चलता है गुरुपा। जब से मेरा हाथ पकड़े हैं तब से तो मेरा एकदम बहुत अच्छा लाइफ हो गया है मेरा। और ऐसे ही गुरुपा धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। दोनों बच्चा भी पढ़ लिख लेगा मेरा, गुरुपा का नाती भी पढ़ेगा। आप गुरुपा को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, सबके लिए जो अच्छा होगा वही। गुरुपा मेरी इतना प्यारी प्यारी संगत जी सबसे भी दिए हैं गुरुपा, तो उनका भी सत्संग सुन के बहुत मन लगता है। कभी हंसी आ जाता है, कभी रोना आ जाता है। तो संगत परिवार भी बहुत अच्छा परिवार दिए हैं गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा प्यारा संगत परिवार देने के लिए और इतना प्यारी सुमन जी देने के लिए, जो कि मेरा सत्संग को शेयर करती है। थैंक यू सुमन जी, आपको भी बहुत गुरुपा ब्लेस करे और सारी संगत को ब्लेस करे, आपके बच्चे सबको भी ब्लेस करे। सुमन आंटी जी आप बहुत प्यारी है और आपका आवाज़ बहुत मीठा है, तो आप मेरा सत्संग को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हमसे कोई भी गलती हुआ है गुरुपा को माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा, हमको बोलने में थोड़ा सा जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अभी मैसेज आया कुछ मिनट पहले कि तू जहाँ कहीं पर भी है शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी ने कहा, बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ, इसे मिस मत करना। तेरी एक आदत है, पहले गलती कर देती है और बाद में पछताती है। हाँ, मैं तुझे ही कह रहा हूँ, ये संदेश यूं ही नहीं आया है, तेरे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। ऐसी सौगात हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अगर तुझे ये संदेश मिला है तो समझ ले तेरा समय बदलने वाला है। आज जहाँ भी तू है बस एक बार सच्चे भाव से शुक्राना कर, फिर देख अगले 2 घंटे में तुझे बहुत बड़ी समाचार मिलेगा। अब शुक्राना कर, यही तेरे जीवन की नई शुरुआत है। तो संगत जी अभी दोपहर के 1:32 हो रहे हैं और 27 अक्टूबर दिन सोमवार है। गुरु जी का पावन दिन है, सोमवार है, महाशिव का दिन है। और इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। एक्चुअली संगत जी हस्बैंड अंकल को लेके जो परेशानी है वो तो चल ही रहा है। कल आए थे तो माइंड थोड़ा अपसेट हो ही जाता है, तो कोई नहीं, गुरुजी ने अभी इतना अच्छा इतना पॉजिटिव मैसेज दिया है और कहा तू अभी शुक्राना कर। तो उनका आदेश है, पालन कर रही हूँ। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, दिल दिमाग लगता नहीं है, बट अब गुरुजी ने बहुत सारी खुशियाँ दी है, उसकी वजह से आज बहुत हैप्पी हूँ। सब गुरुजी की कृपा है। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे कम है। आपने हमारा जो साथ हमारा हाथ थामा गुरुजी, उसके लिए शुक्राना भी बहुत छोटी शब्द है, लेकिन
हमें ये पता है कि हमारे गुरुजी हमारे संग हैं तो हमारा कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, हम मनुष्य हैं तो बहुत सारे भूल चूक मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन गुरुजी अच्छा करूँ बुरा करूँ जो भी करूँ, आप हमेशा अंग संग रहना, हमेशा गाइड करना और हमेशा सही रास्ते पे चलाने की पूरी कोशिश करना और समझाना कि क्या सही और क्या गलत है। बहुत से टाइम बहकते भी हैं, गलत भी करते हैं, तो बाबा हमेशा कृपा बनाए रखना। मैं अपनी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपके अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने परिवार की तरफ से आपके अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने दोस्त की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और जो कुछ भी है माँ भाई सबकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सबको आप ब्लेस करना, सही रास्ते पे चलाना, कामयाबी देना। मैं आज यही अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी सुमन आंटी को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। उनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। उन्हें ढेरों खुशियाँ देना, ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय समन्ना आंटी। मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक सत्संग में कहा था कि मैं तुझे ही कह रहा हूँ, तुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है कि तू अपने पुराने दुख भूल जाएगी। इसके लिए कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। फिर एक सत्संग में मैंने पढ़ा कि तू अपने बच्चों की इतनी चिंता मत कर, तेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, तेरे बच्चे क्रिस्टल की तरह साफ हैं और तू अपने बच्चों की चिंता मत कर। मेरा हाथ सदा बच्चों के सिर पर है। इसके लिए भी कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं कि आपने इतने अच्छे कर्म हमारे बना दिए हैं। गुरु जी, मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। राजकिरण के काम में बाधा आ रही है, उससे अरदास है कि पूरा करवा दें। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपको। आपने हमारे बहुत कष्ट काट रहे हैं जो हमें पता भी चलते हैं, लेकिन आपके जो चमत्कार आप बताते हैं मैं नहीं महसूस कर पा रही। कि आप कहते हैं कि मेरे को पहचान लेना, मैं नहीं पहचान पा रही। आप ही मेरे को कुछ ऐसी प्रेरणा दीजिए कि मैं आपको पहचान पाऊँ। आप बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज भी कर रहे हैं कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तुझे एक घर ब्लेस किया है। गुरुपा, मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जो ज़िंदगी में आगे बढ़े अपने, उसके अंदर से सारी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। आज सुबह भी बहुत डिस्टर्ब था वो, पता नहीं क्यों था। मैं सत्संग जबकि हर समय चलाए रखती हूँ, उसके कान में पड़ता रहता है, उसको नींद भी चैन की आती है, बहुत अच्छे से सो जाता है। नहीं तो पहले तो बहुत परेशान होता रहता था, रात भर वॉशरूम ही जाता रहता था। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप अपने चरणों में हमें जगह देते रहिए। गुरुपा, हर पल हमारा हाथ पकड़े रहिएगा मेरे पिताश्री। मैं आपको किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा था शुक्राना करती रहा कर, शुक्राना कर, सुबह 2-3 मैसेज आ चुके। तो मैं शुक्राना इसलिए मैंने कहा नहीं मैं करूँ, गुरुपा इतना कहते हैं और वो इतना हमारे साथ हमें इतना राहत दे रहे हैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। गुरुपा अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। उनको भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। संगत जी, कल शाम को गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे कोई सरप्राइज़ देने वाला हूँ कल। मैंने कहा पता नहीं क्या सरप्राइज़ हो सकता है, छोटा बड़ा या फिर बिल्कुल छोटा या सबसे बड़ा। मैंने अरदास लगाई हुई है। मैंने कहा शायद गुरु जी मेरी वो मनोकामना पूरी करने वाले हैं। पर अचानक से गुरु जी का मैसेज आया। आपको पता है, अगर गुरु जी ने कोई ऐसा मैसेज भेजा वो खाली तो संगत जी जा नहीं सकता। जो गुरु जी ने कह दिया वो तो पत्थर पे लकीर है। तो संगत जी, आज मैं सोई पड़ी थी। एक तो संगत जी, हाँ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छा काम दिलवाया खाना बनाने का। 1-1.5 घंटा लगता है मैं खाना, और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे गुरु जी ने मुझे ऐसी हेल्थ ब्लेस की है, अब मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। और जो है मेरे हाथ पैर जो ठीक ढंग से चल रहे हैं। 1-1.5 घंटा ज़्यादा पे भी बहुत अच्छी है संगत जी। 1-1.5 घंटे में अपने घर आ जाती हूँ। 1-1.5 घंटा मेरे को शाम को लगता है, 1-1.5 घंटा मुझे सवेरे लगता है। और घर के बिल्कुल पास है। मैं मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, चाहे मैं पैदल जाके कर रही हूँ, चाहे मैं साइकिल पे कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने, मुझे पता भी नहीं था संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा काम मिल जाएगा। और वहाँ एक घर में करके तो दूसरों ने भी कहा कि 1 तारीख से आप हमारे जो है काम पे आ जाना, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। तो जय गुरु जी, थैंक यू, लव यू गुरु जी, मेरे प्यारा गुरु जी। मैं आपके चरण धो के मैं आप जल प्रसाद पी लूँ। मेरे गुरुवान, मेरे पिताजी, मेरे पापा जी, लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे गुरु जी। आपको मेरे मन के भाव से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। और संगत जी, हाँ, मैं आज दोपहर सो रही थी तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे उठाया, उठो मैं तेरे लिए कोई चीज़ लेके आई हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या लाए हैं। एक पैकेट था और उसके अंदर जो है एक पानी की बोतल, 4 बाउल थे कांच के, और बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। और एक वो था जो रोटी मेकर होता है। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं एकदम से मुझे ध्यान आया। मैंने कहा गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो सच में संगत जी, अगर गुरुजी का मैसेज आया कि मैं ये करूँगा, वो सच में होता है। देख लो संगत जी। और मुझे वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। गुरुजी ने मुझे सच में सरप्राइज़ दिया, मुझे पता भी नहीं था। एक तो मुझे अच्छा काम दिलवाया, जहाँ मैं पहले करती जहाँ मैं दिक्कत नहीं थी वो छुड़वा के ये मुझे अच्छा काम दिलवाया। एक मुझे सरप्राइज़ दिलाया। तो लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरु जी का सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर। तो गुरु जी का पहले तो बहुत ढेर सारा शुक्राना है कि उन्होंने फेस्टिवल सीज़न बड़े अच्छे से कटाया, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों का डर था, क्योंकि हमारा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है सीज़न में। फिर भी गुरु जी ने दिवाली, भैया दूज बहुत अच्छे तरीके से मनवाया। और एक गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी कि मेरी कान की ना बाली गुम हो गई थी। मैं बड़ी परेशान थी। मैं गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी प्लीज़ मेरी बाली ढूंढवा दो, मुझे बाली नहीं मिल रही थी। तो जब मैं अरदास करती रही, नेक्स्ट डे भी मुझे बाली नहीं मिली ना, तो मैंने अपने कान की दूसरी बाली भी उतार के गुरुजी के चरणों में रख दी। मैं कहा गुरुजी अगर या तो दूसरे इसका पेयर मिलवा दो, नहीं तो घुमा दो, कोई बात नहीं। तो मैं बाली रख के ना भूल गई, और मैं गुरुजी से मन ही मन अरदास करती कि गुरुजी प्लीज़ मेरी बाली दिलवा दो। मैंने सारा घर ढूंढ लिया, ऊपर अपना घर और नीचे गैलरी वगैरह सब देखा ही, मुझे कहीं बाली नहीं मिल रही थी। तो जब मैं शाम को दिया जलाने गई, मुझे वहाँ पे मेरी दिया जलाने गई तुलसी माता जी को, तो वहाँ पे नीचे गिरी हुई थी। और मैं इतनी शॉक थी और इतनी खुश थी, क्योंकि उस जगह को, पूरी गैलरी को मैंने पता नहीं कितनी बार देखा, मेरे बेटे ने और मैंने। हम टॉर्च से पूरी गैलरी हमने छान मारी, पर मैं उस टाइम नहीं मिली थी 1 दिन पहले मेरी बाली। और जब नेक्स्ट डे मैं गुरुजी से अरदास लगा के इधर उधर ढूंढ रही थी हल्का हल्का, तो मुझे गुरुजी ने मेरी बाली दे दी। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन धनतेरस था, तो गुरुजी ने मुझे धनतेरस की ब्लेसिंग दी थी। इस तरह से गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। और मुझे कई दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है, शुक्राना कर और इस संकट को टलवा ले। तो गुरुजी आप हर टाइम संभालते हो, मेरा क्या आपका ही बेटा है। आपने उसको सद्बुद्धि भी देनी है, उसकी रक्षा करनी है। ट्यूशन्स जाता है, स्कूटी पे जाते हैं बच्चे, तो आप ही उसके साथ जाना और उसके अंग संग रहना। इसका गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी हमेशा अपने बेटे के साथ रहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।